मुहर्रम पर शहर शहर में क्यों हिंसा हो रही है, क्यों जगह जगहों पर टकराव की नौबत सामने आती है, क्यों आखिरकार सामाजिक सौहार्द के जो ताने बाने को बिगाड़ने का काम होता है। क्या इसके पीछे भी कोई सियासत है और कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, और क्या ये वो सियासत है जो ऐसे मौक़ों पर वोटों की फसल काटने का इंतज़ार करती है। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज कड़क में हम चर्चा करेंगे मुहर्रम के बाद हुए बवाल पर और उसके बाद जो हालात उपजे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। मुहर्रम हर साल निकलते हैं, लेकिन हर बार टकराव की खबरें सामने आती हैं, हर बार हिंसा होती है। कई बार ये टकराव मुस्लिम समुदाय के जो दो गुट होते हैं उनके बीच में होता है, और कई बार ये टकराव हिंदू मुस्लिम यानी कि जो धार्मिक हिंसा है उसका रूप अख्तियार कर लेते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस हिंसा के पीछे कौन है। बार बार प्रशासन के द्वारा मुहर्रम से पहले बैठकें की जाती हैं, मुस्लिम समुदाय के लोगों को उनकी सहमति के बाद मुहर्रम का रूट तय होता है और ऐसे रूट पर निकाला जाता है जहां टकराव की नौबत ना आए। लेकिन फिर भी ये टकराव होता है, फिर भी हिंसा होती है, फिर भी लोगों की जान जाती है, फिर भी बवाल होता है। तो सवाल यही है कि आखिरकार इस टकराव के पीछे कौन साजिश करता है, कौन इसके पीछे जो पूरी भूमिका है, जिसकी भूमिका सामने कभी नहीं आती, आखिरकार वो कौन लोग हैं, और क्या सच में राजनीतिक दल भी इसको बढ़ावा देते हैं जो इनकी वोटों की फसल है उसे काटने का उनको मौका रहता है। इन सारे सवालों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन बार बार बात यही आती है कि एंड टाइम पर जो रूट निर्धारित होता है वो आखिरकार क्यों बदला जाता है, क्यों उसे बदलने की कोशिश की जाती है। क्योंकि ज़्यादातर जब भी मुहर्रम पर बवाल की खबरें आती हैं तब ये सामने आता है ज़्यादातर जगहों पर कि एंड टाइम पर जो मुहर्रम निकाल रहे होते हैं, जो ताजिया निकाल रहे होते हैं, वो उन रूटों पर ले जाने की कोशिश करते हैं जो रूट निर्धारित नहीं होते, और उन रूटों पर हिंदू पक्ष होता है, यानी कि उनके मंदिर होते हैं या कोई ऐसे धार्मिक स्थल होते हैं जहाँ से मुहर्रम निकालने की अनुमति नहीं होती, लेकिन जबरन उनको निकाला जाता है और इस वजह से वहाँ पर हिंसा होती है, वहाँ पर टकराव होता है, वहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं। एक दूसरा पक्ष आता है कि जो निर्धारित ऊंचाई होती है, जो हाइट होती है मुहर्रम की, उस हाइट से भी ज़्यादा हाइट कर ली जाती है, और नतीजा क्या होता है कि जो वायर होते हैं उन वायरों से जो ताजियाँ हैं वो अटक जाते हैं या वो उनसे वो टच हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी दुर्घटना भी सामने आती है, ताजियों में आग लग जाती है। लेकिन ये हर बार होता है, बार बार होने के बावजूद भी जो प्रशासन कोशिश करता है लेकिन उसको मानते नहीं है, नियमों को दरकिनार किए जाते हैं। उसमें कई बार अधिकारी भी फंसते हैं क्योंकि मामला घूस का भी सामने आता है। लेकिन जब मुस्लिम पक्ष के लोगों को ये पता है कि ऐसी स्थिति आ सकती है, शहर में कहाँ पर जो वायर हैं वो कितनी नीचे हैं, कितनी हाइट पर हैं, वो सबको पता होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इनको मौका दिया जाता है। लेकिन कई बार चीज़ें राजनीति से मिली जुली प्रतिक्रिया जो सामने आती है वो भी मैसेज देती है कि कहीं ये जो राजनीतिक दल हैं जो इनके वोटों के पाने की खातिर इनको शह देने का काम करते हैं, तो ये वो है कि राजनीतिक संरक्षण, क्या इनको राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है। तो इन सब पर देखने की, गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन मुहर्रम निकाला क्यों जाता है, पहले मैं वो आपको बता दूं, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण किस तरह से दिया जाता है इस पर मैं बातचीत करूंगा, इसको भी मैं बताऊंगा, वो उन घटनाओं का भी हवाला दूंगा जो इसकी तरफ इशारा करती हैं कि किस तरह से राजनीतिक दल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से इनको हवा देने का काम करते हैं, उकसाने का काम करते हैं। लेकिन बड़ा है कि आखिरकार ताजिए निकाले क्यों जाते हैं, भारत में इनकी शुरुआत कैसे हुई, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस्लामिक कैलेंडर का जो साल का पहला महीना होता है वो मुहर्रम का महीना माना जाता है। मुहर्रम यानी गम का महीना, ये शोक का महीना है, और ये जो हज़रत मोहम्मद के नाती थे, हज़रत इमाम हुसैन, उनकी याद में निकाला जाता है। क्योंकि माना जाता है कि जो 680 ईस्वी में करबला की जो जंग हुई थी उसमें जो हज़रत इमाम हुसैन थे उनके परिवार और उनके दोस्तों के साथ उनका कत्ल कर दिया गया था। उनकी शहादत हुई थी, वो शहीद हुए थे, और उनकी शहादत में
ये मुहर्रम की परंपरा पड़ी, ये ताजिए निकालने गई। लेकिन ये भी है कि भारत में ये परंपरा कब शुरू हुई, ये ताजिए कब से निकलना शुरू हुए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब तैमूर लंग का शासन था तो तैमूर लंग हर साल इमाम हुसैन की दरगाह पर, जो इराक में जो करबला है वहाँ पर जो दरगाह है करबला में, वहाँ पर वो हर साल जाया करता था। लेकिन एक बार जो क्या कहते हैं तैमूर एक बार बीमार पड़ गया, और ऐसा बीमार पड़ा कि वो करबला नहीं जा पाया, यानी कि जो इमाम हुसैन की दरगाह थी वहाँ पर वो नहीं जा पाया। तो उसके दरबारियों ने उसका रास्ता निकालते हुए वहीं पर उस तैमूर के पास में ही जो मकबरा की प्रतिकृति है बिल्कुल हूबहू वो बनाई, वो बांस और कागज़ से बनाई और उसको फूलों से और रंगीन कपड़ों से सजाया गया और उसको ताजिया नाम दिया गया। और इसकी वजह से वो ताजिया निकालने की परंपरा तब से मानी जाती है कि भारत में पड़ी। लेकिन जो दूसरा पक्ष है इस्लाम का, वो इसे इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं मानता, वो मानता है कि इसे बाद में अलग से जोड़ा गया। हालांकि ये इनका आपस का मतभेद है, इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं साफ तौर पर बता दूं कि ये तब से शुरुआत हुई। लेकिन अब मुहर्रम जब भी निकलता है तब बवाल होता है। अगर मैं अभी की घटना की बात करूं तो अभी भी उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या बिहार हो, इन सभी जगहों सर एक नहीं कई बवाल की घटनाएं सामने आई हैं। बिहार में क्योंकि अभी चुनाव होने वाले हैं तो बिहार का मामला बड़ा गर्म रहता है और बिहार शायद यही कारण है कि वहाँ पर बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। और फ़िलिस्तीन का झंडा फहराने की बात वहाँ पर आई, कई जगह तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगने की बात आई। अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में अलीगढ़ में एक जगह एक युवक की मौत भी हुई आपसी झड़प में हुई। और इनमें जो खबर वो यही आई है कि जो हाइपर टेंशन वायर है वहाँ पर जो ताजिए की हाइट है वो ऊंची की गई, कहीं पर रूट बदलने की बात की गई। लेकिन जो भाईचारे की बात करते हैं उन नेताओं का बयान इस दौरान सामने नहीं आता है कि उनको रोकने की कोशिश करें, इस पूरी हिंसा को ख़त्म करने की कोशिश करें। लेकिन इस तरह की बात नहीं आई। बात क्या आती है वो मैं आपको बता दूं, किस तरह से उकसावे की बात, क्योंकि बात राजनीतिक संरक्षण की है। तो राजनीतिक संरक्षण कैसे मिलता है, आपने तस्वीरें देखी होंगी जब कल पटना में ताजिया निकल रहे थे, यानी कि मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, तो ताजिए पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जो राबड़ी देवी हैं उनके घर में गए। वहाँ राबड़ी देवी ने अपनी बेटी के साथ ताजिए की पूजा की, लालू यादव भी उस दौरान मौजूद थे। तो ये सही है, ये तस्वीरें एक तौर पे तो दिखाती हैं कि आप हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हो, लेकिन वहाँ पर दूसरा अगर रंग इसका देखें जो आरोप विपक्ष की तरफ से भी लगता है वो ये है कि क्या ऐसी तस्वीरें कांवड़ यात्रा के समय इस घर में दिखाई देती हैं? क्या ऐसे ही कांवड़ यात्रियों का भी सम्मान लालू यादव या राबड़ी देवी के द्वारा किया जाता है? तो एक पक्ष विशेष के ही लिए इस तरह इतनी तरफदारी क्यों, एक पक्ष विशेष के लिए इतना प्रेम क्यों? तो ये सवाल उठता है और ये सवाल उस घी में आग डालने का काम करता है या आग में घी डालने का काम करता है। जब तेजस्वी यादव का पिछले साल का बयान आप देखेंगे, वो कहते हैं कि अगर मुसलमानों की तरफ कोई आंख उठाकर देखा तो उसके ईंट से ईंट में बजा दूंगा। लेकिन जब इसी तरह के जुलूस को मंदिर की तरफ ले जाने का काम किया जाता है अपने रूट से हटकर, तब तेजस्वी यादव कहाँ गायब हो जाते हैं? तब क्या उनको हिंदू हितों की बात दिखाई नहीं देती? क्या उनको लगता नहीं कि उनका इस तरह का बयान ही आग में घी डालने का काम करता है? तो ऐसे कई कारण है। ऐसे अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का बयान देख लीजिए, वो कावड़ को लेकर, जो कावड़ की व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार जो व्यवस्थाएं करती है, प्रशासनिक अधिकारी व्यवस्था करते हैं, उनको लेकर उनके बयान आते हैं कि प्रशासन नतमस्तक हो गया, प्रशासन को पूरा एक तरह से लाचार करने का काम किया जा रहा है क्योंकि वो कावड़ियों की व्यवस्था में लगे हैं। लेकिन जब इसी तरह की घटनाएं यूपी में आई तब अखिलेश यादव का एक भी बयान सामने नहीं आता है कि हिंसा को कंट्रोल में करने के लिए या जो भावनाएं उनको कंट्रोल में करने के लिए उनका एक भी बयान नहीं आता, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनका मुस्लिम वोट बैंक काफ़ी बहकावे में आ सकता है या काफ़ी अनकंट्रोल हो सकता है या वो छिटक सकता है। इस तरह की बातें, इस तरह का राजनीतिक डर अखिलेश यादव को लगता है, तो उनका बयान नहीं आता। और सवाल यही है कि फ़िलिस्तीन का झंडा हो या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो ये जो मुस्लिम प्रेम की बात करते हैं वो उस वक्त क्यों चुप हो जाते हैं? तो ये सवाल हैं आज कड़क में जो हम बार बार उठा रहे हैं और बार बार हम इसी की बात कर रहे हैं कि आखिरकार ये कब तक चलता रहेगा, ये कब तक इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकने का काम चलता रहेगा? कोई गम के इस महीने में बार बार क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं?
गम के इस महीने में क्यों फ़िलिस्तीन का झंडा फहराया जाता है? गम के इस महीने में क्यों उसी रास्ते पर रूट डाइवर्ट किया जाता है जिस रास्ते पर मंदिरें या धार्मिक स्थलें या हिंदू पक्ष की भावनाएं आहत होती हों? और क्यों इंसानों का खून बहाया जाता है इस गम के महीने में? और ये उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है जो बात करते हैं भाईचारे की, सामाजिक सौहार्द की। और वो क्या उनको ये सोचना ही नहीं चाहिए जो सामाजिक भाईचारे की दुहाई देते हैं और जो खासकर गंगा जमुनी तहजीब की दुहाई देते हैं, वो आखिरकार क्यों इस मौके पर चुप हो जाते हैं?